हमारी प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कनिका आपका स्वागत है। कनिका, आज हम हमारी कक्षा 8 की जो हमारा राजस्थान पुस्तक है, इस किताब में हम अध्याय 2 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे। क्या आप इन सवालों और जवाबों के लिए तैयार हैं? हाँ अशोक सर, पूछिए ना। मैं इन सभी सवाल जवाब के लिए तैयार हूँ। वाह, शानदार। ये देखो आपका पहला सवाल। निम्नलिखित कारणों को देखिए और बताइए कि कौन सा कारण राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण है। पहला, कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना। दूसरा, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। तीसरा, सामान्य जनता की भावना। चौथा, राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। पांचवा, सामंतों की मनोदशा। आपका विकल्प ए है केवल 1 और 2। आपका विकल्प बी है केवल 1, 2 और 5। आपका विकल्प सी है केवल 2 और 4। आपका विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी उपर्युक्त सभी है। साल 1857 की क्रांति का मूल कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्यवादी और शोषणकारी नीतियां थीं। कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हस्तक्षेप ने शासकों, सामंतों और आम जनता सभी वर्गों को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में व्यापक असंतोष फैला और क्रांति की चिंगारी भड़की। वाह, शानदार। कनिका, आपका दूसरा सवाल है, डोंगजी, जवाहर जी एवं लोठू जाट के द्वारा किस सैनिक छावनी को लूटा गया जो आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। आपका विकल्प ए है ब्यावर छावनी। विकल्प बी है खेरबाड़ा छावनी। विकल्प सी है नीमच छावनी। विकल्प डी है नसीराबाद छावनी। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी नसीराबाद छावनी है। डोंगजी, जवाहर जी एवं लोठू जाट के द्वारा नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा गया। इस घटना के बाद डोंगजी और जवाहर जी आम जनता के लिए केवल बागी नहीं बल्कि लोक देवता बन गए और जनता उन्हें गरीबों का मसीहा मानने लगी, क्योंकि वे अंग्रेजों को लूटकर वो धन निर्धनों में बांट देते थे। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म बटालियन और उनकी स्थापना के संबंध में असंगत है, बताइए। आपका विकल्प ए है मेरवाड़ा बटालियन का स्थापना वर्ष 1822 ईस्वी। विकल्प बी है शेखावटी ब्रिगेड का स्थापना वर्ष 1834 ईस्वी। विकल्प सी है जोधपुर लीजियन का स्थापना वर्ष 1835 ईस्वी। विकल्प डी है मेवाड़ भील कोर का स्थापना वर्ष 1851 ईस्वी। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी मेवाड़ भील कोर है। मेवाड़ के दक्षिणी भाग में कानून व्यवस्था सुधारने व भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से तत्कालीन मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह के द्वारा 1 जनवरी 1841 ईस्वी को मेवाड़ भील कोर MBC की स्थापना की गई तथा इसका मुख्यालय खेरवाड़ा, उदयपुर को बनाया गया था। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। आपका विकल्प ए है कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना। विकल्प बी है गाय एवं सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। विकल्प सी है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना। विकल्प डी है अंग्रेजों द्वारा शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूलना। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी गाय एवं सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना था, क्योंकि इन कारतूसों को लोड करने के लिए दांतों से काटना पड़ता था और ये अफवाह थी कि इन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और क्रांति की चिंगारी भड़की। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, 1857 की क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था। आपका विकल्प ए है रोटी व कमल का फूल। विकल्प बी है तलवार व कमल का फूल। विकल्प सी है तलवार व रोटी। विकल्प डी है रोटी व फल। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए रोटी व कमल का फूल है। साल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी थे, जिनका उपयोग क्रांति के संदेश को सैनिकों और गांवों में गुप्त रूप से फैलाने के लिए किया जाता था। रोटी ने किसानों और आम जनता को जोड़ा, जबकि कमल ने सैनिकों को जोड़ा। इस प्रकार इन प्रतीकों ने समाज के विभिन्न वर्गों को एक साझा लक्ष्य स्वतंत्रता के लिए एक साथ लाने का काम किया। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। आपका विकल्प ए है 28 मई 1857। विकल्प बी है 10 मई 1857। विकल्प सी है 19 मई 1857। विकल्प डी है 3 जून 1857। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी 10 मई 1857 है।
क्रांतिकारियों ने 31 मई 1857 को क्रांति आरंभ करने की तिथि तय की थी, लेकिन 10 मई 1857 को रविवार के दिन मेरठ छावनी में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने 85 साथियों को छुड़ा लिया। यहीं से भारत में 1857 की क्रांति का आगाज होता है। वाह शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपका विकल्प ए है मेरठ से, विकल्प बी है लखनऊ से, विकल्प सी है नसीराबाद से, विकल्प डी है कानपुर से। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए मेरठ है। भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई थी। सुरेंद्र नाथ सेन का कथन है कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक भड़क उठा एवं अल्पकालिक था, जिसे जल्दी ही अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। वाह शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? आपका विकल्प ए है 28 मई 1857, विकल्प बी है 10 मई 1857, विकल्प सी है 19 मई 1857, विकल्प डी है 3 जून 1857। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए 28 मई 1857 है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई थी, जहां 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की टुकड़ी व फर्स्ट बॉम्बे लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। इन सैनिकों ने दिन के 4 बजे विद्रोह कर दिया। इस दौरान मेजर सपोर्टिस वुड, कर्नल न्यूबरी मारे गए और सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। वाह शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपका विकल्प ए है ब्यावर छावनी से, विकल्प बी है खेरवाड़ा छावनी से, विकल्प सी है नीमच छावनी से, विकल्प डी है नसीराबाद छावनी से। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी नसीराबाद छावनी है। वाह शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थीं? आपका विकल्प ए है 10 छावनियां, विकल्प बी है 8 छावनियां, विकल्प सी है 6 छावनियां, विकल्प डी है 7 छावनियां। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी 6 छावनियां है। वर्ष 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर और खैरवाड़ा थीं, जिनमें से 2 सैनिक छावनियों ब्यावर और खैरवाड़ा ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। वाह शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असंगत है बताइए, जिसमें एक तरफ रियासत व दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट है? आपका विकल्प ए है मेवाड़ में मेजर शॉवर्स, विकल्प बी है मारवाड़ में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, विकल्प सी है जयपुर में कर्नल ईडन, विकल्प डी है कोटा में मेजर बर्टन। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी मारवाड़ में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। वर्ष 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की विभिन्न रियासतों में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट थे, जिनमें जोधपुर या मारवाड़ में मॉक मैसन, कोटा के मेजर बर्टन, जयपुर के विलियम ईडन, उदयपुर या मेवाड़ के कैप्टन शावर्स और भरतपुर के मॉरिसन प्रमुख थे, जबकि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजपुताना के एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी थे, जो सभी पॉलिटिकल एजेंट्स के प्रमुख थे। वाह शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, मेरठ विद्रोह की सूचना राजस्थान के तत्कालीन एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को किस स्थान पर प्राप्त हुई थी? आपका विकल्प ए है माउंट आबू सिरोही में, विकल्प बी है अजमेर में, विकल्प सी है उदयपुर में, विकल्प डी है एरनपुरा में। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए माउंट आबू सिरोही है। मेरठ सैनिकों के विद्रोह की सूचना राजस्थान के तत्कालीन एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को माउंट आबू सिरोही में प्राप्त हुई थी। वाह शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, मेरठ विद्रोह की सूचना राजस्थान के तत्कालीन एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को कब प्राप्त हुई थी? आपका विकल्प ए है 28 मई 1857 को, विकल्प बी है 31 मई 1857 को, विकल्प सी है 10 मई 1857 को, विकल्प डी है 19 मई 1857 को। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी 19 मई 1857 है। मेरठ सैनिकों के विद्रोह की सूचना राजस्थान के तत्कालीन एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को माउंट आबू सिरोही में प्राप्त हुई थी। इस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू में गर्मियों की छुट्टियां मना रहे थे। वाह शानदार।
कनिका, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असंगत है बताइए, जिसमें एक तरफ सैनिक छावनियां व दूसरी तरफ उनके मुख्यालय दिए हुए हैं। आपका विकल्प ए है नसीराबाद छावनी अजमेर, विकल्प बी है देवली छावनी पाली, विकल्प सी है ब्यावर छावनी अजमेर, विकल्प डी है खेरवाड़ा छावनी उदयपुर। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी देवली छावनी पाली है। वर्ष 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थीं। नसीराबाद छावनी, इसका मुख्यालय अजमेर था। नीमच छावनी, इसका मुख्यालय ग्वालियर था। एरनपुरा छावनी, इसका मुख्यालय पाली था। देवली छावनी, इसका मुख्यालय टोंक था। ब्यावर छावनी, इसका मुख्यालय अजमेर था। और खेरवाड़ा छावनी, इसका मुख्यालय उदयपुर था। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी में किसके नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी थी? आपका विकल्प ए है मेहराब खां, विकल्प बी है मोहम्मद अली बेग, विकल्प सी है कुशाल सिंह चंपावत, विकल्प डी है शीतल प्रसाद। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी मोहम्मद अली बेग है। जब भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश अधिकारी कर्नल एबट ने ब्रिटिशों के प्रति वफादारी की शपथ लेने के लिए मजबूर किया, तो 3 जून 1857 को नीमच छावनी में मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह किया और शस्त्रागार में आग लगा दी थी। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, नीमच सैनिक छावनी का वह कप्तान जिसने किले की रक्षा का प्रयास किया था। आपका विकल्प ए है मेजर बर्टन, विकल्प बी है मेजर शार्वस, विकल्प सी है मैकडॉनल्ड, विकल्प डी है मॉक मेसन। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी मैकडॉनल्ड है। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह किया और शस्त्रागार में आग लगा दी थी। इसी समय नीमच सैनिक छावनी के कप्तान मैकडॉनल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सैनिकों ने भी संघर्ष शुरू कर दिया था। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, राजस्थान की किस सैनिक छावनी के क्रांतिकारियों के द्वारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था? आपका विकल्प ए है एरनपुरा छावनी, विकल्प बी है देवली छावनी, विकल्प सी है नसीराबाद छावनी, विकल्प डी है नीमच छावनी। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए एरनपुरा छावनी है। 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा में जोधपुर लीजन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलकराम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। यहाँ के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े और खैरवा गांव में रुके। यहीं पर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आउवा ले गया। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान आउवा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपका विकल्प ए है कुशाल सिंह चंपावत, विकल्प बी है मोहम्मद अली बेग, विकल्प सी है लाला जयदयाल, विकल्प डी है तिलकराम। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए कुशाल सिंह चंपावत है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान आउवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। इन्होंने 8 सितंबर 1857 को बिथौड़ा के युद्ध में तथा 18 सितंबर 1857 को चेलावास के युद्ध में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को हराया था। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी सुगाली माता है। ये प्रतिमा काले पत्थर की बनी है, जिसके 54 हाथ और 10 सिर हैं। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, चेलावास के युद्ध में किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर आउवा किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? आपका विकल्प ए है ब्रिगेडियर होम्स, विकल्प बी है मेजर बर्टन, विकल्प सी है मेजर शार्वस, विकल्प डी है मॉक मेसन। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी मॉक मेसन है। 18 सितंबर 1857 को चेलावास के युद्ध में एक तरफ राजस्थान के तत्कालीन एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस व मॉक मेसन तथा दूसरी तरफ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत व क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारियों ने मॉक मेसन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया तथा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर की तरफ भाग गया। राजस्थानी साहित्य में इसे काले गोरे का युद्ध कहा गया है। वाह, शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, किसके नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 को आउवा पर आक्रमण के किले पर अपना अधिकार कर लिया था? आपका विकल्प ए है मेजर बर्टन, विकल्प बी है ब्रिगेडियर होम्स, विकल्प सी है मेजर शार्वस, विकल्प डी है मॉक मेसन। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी ब्रिगेडियर होम्स है।
भारत के जीजी लॉर्ड कैनिंग द्वारा नसीराबाद व पालनपुर की संयुक्त सेना का गठन कर ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में आउवा भेजी। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने आउवा के किले का कार्यभार लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपकर सलुम्बर चला गया। 24 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। वाह शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित 1857 की क्रांति किस स्थान पर हुई थी? आपका विकल्प ए है खेरवाड़ा में, विकल्प बी है नसीराबाद में, विकल्प सी है कोटा में, विकल्प डी है ब्यावर में। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी कोटा है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे सुनियोजित और सुनियंत्रित स्वरूप कोटा में देखने को मिला, जहां 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में जन विद्रोह हुआ। क्रांतिकारियों ने मिलकर मेजर बर्टन और उसके परिवार की हत्या कर दी तथा मेजर बर्टन के कटे हुए सिर को कोटा शहर में घुमाया तथा कोटा का महाराव राम सिंह द्वितीय को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया। वाह शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को किसके नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत की गई? आपका विकल्प ए है लाला जयदयाल व मेहराब खां, विकल्प बी है मोहम्मद अली बेग, विकल्प सी है कुशाल सिंह चंपावत, विकल्प डी है तिलकराम। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए लाला जयदयाल व मेहराब खां है। 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में जन विद्रोह हुआ। क्रांतिकारियों ने मिलकर मेजर बर्टन और उसके परिवार की हत्या कर दी तथा मेजर बर्टन के कटे हुए सिर को कोटा शहर में घुमाया तथा कोटा का महाराव राम सिंह द्वितीय को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया। वाह शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, कोटा के विद्रोही सैनिकों ने किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था? आपका विकल्प ए है कैप्टन हीथकोट, विकल्प बी है ब्रिगेडियर होम्स, विकल्प सी है मेजर स्पोर्टिसवुड, विकल्प डी है मेजर बर्टन। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी मेजर बर्टन है। 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में जन विद्रोह हुआ। क्रांतिकारियों ने मिलकर मेजर बर्टन और उसके परिवार की हत्या कर दी तथा मेजर बर्टन के कटे हुए सिर को कोटा शहर में घुमाया तथा कोटा का महाराव राम सिंह द्वितीय को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया। वाह शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय की सहायता के लिए किस रियासत ने सैनिक सहायता भेजी थी? आपका विकल्प ए है उदयपुर रियासत ने, विकल्प बी है जोधपुर रियासत ने, विकल्प सी है करौली रियासत ने, विकल्प डी है बूंदी रियासत ने। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी करौली रियासत है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय की सहायता के लिए करौली रियासत के शासक मदन पाल ने सैनिक सहायता भेजी थी, जिसके बदले में अंग्रेजों ने मदन पाल को GIC ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि व 17 तोपों की सलामी का अधिकार प्रदान किया। वाह शानदार। कनिका, आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा कारण वर्ष 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता का है? आपका विकल्प ए है कुशल व संगठित नेतृत्व का अभाव, विकल्प बी है क्रांति का समय से पूर्व प्रारंभ होना, विकल्प सी है अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग करना, विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी उपर्युक्त सभी कारण है। इन सभी कारणों के अलावा क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर होना, आवश्यक संसाधनों का अभाव होना, क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल न होना तथा विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू होना भी 1857 की क्रांति की असफलता के कारण थे। शानदार प्रदर्शन कनिका। ऐसे ही अपनी सीखने की ललक को बनाए रखें। आपसे पूछे गए सारे प्रश्न और उनके उत्तरों के प्रति आपकी स्पष्टता यह सिद्ध करती है कि आप में इतिहास को समझने का एक अलग नजरिया है। आपके सराहनीय प्रयासों के लिए कुछ लाइनें। खुद को इतना मजबूत बना ले कि हर मुश्किल का हल निकाल ले। रुकना नहीं है किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले। इसी के साथ ही हम फिर मिलेंगे नई प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय श्री श्याम, धन्यवाद।